भाई जोगिंदर माछरोली जी इस लोहारी गांव की पावन पवित्र प्रांगण में उपस्थित, लोहारी गांव के पावन पवित्र प्रांगण में उपस्थित आप सभी को पता है कि 30 तारीख को जिला पार्षद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें भाई जोगिंदर जी उनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर का निशान है। मैं तो इतनी प्रार्थना और विनती गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटें डाल करके भाई जोगिंदर जी को जिताने का काम करें। जैसे ही भाई जोगिंदर जी वार्ड के पार्षद बनेंगे, हर एक गांव में चहुमुखी विकास होगा, किसी काम में कोई कोताही नहीं रहेगी। मैं तो इतना विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि भाई जोगिंदर जी हमेशा दुख सुख में हमारे बीच में रहते हैं, दान पुण्य में आगे रहते हैं। इसी तरीके से आज 36 बिरादरी का आशीर्वाद भाई जोगिंदर जी के सिर पे है, उनके साथ है। साथियों, जैसे आप सभी को पता है जिला परिषद और पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। आपका बेटा, आपका भाई जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बढ़िया काम करेंगे, सामाजिक काम करेंगे, लोगों के गांव के विकास के लिए काम करेंगे। मैं कई बार ये बात बताता भी हूं कि हम जब राजनीति कोई व्यक्ति करता है तो दो तरह की सोच होती है, दो तरह के व्यक्ति राजनीति करते हैं। एक तो समाज सेवा के लिए राजनीति करता है, एक व्यक्ति होता है जिसकी ये सोच होती है कि कुर्सी मिलने के बाद सिर्फ लूटने का काम करता है। जो हमारी मेहनत की कमाई होती है उसको बेदर्दी से गलत कामों पे खर्च करके धन एकत्रित करने का काम करता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जब हम आपके मत की ताकत से जिला पार्षद बनेंगे, आपके हित के काम करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ समस्याएं बहुत है, सारी समस्याएं एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकती, पर हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो उन समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आते हैं साथियों, जैसे आप सभी को पता है, बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया था। उस संविधान में प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत हम सभी को मत डालने की ताकत दी गई थी। उस मत का हम सही प्रयोग करें और अच्छी सरकारों का चुनाव करें, अच्छे लोगों को चुनकर भेजें ताकि हमारा विकास हो, हमारे गांव का, समाज का विकास हो। पर मैं देख रहा हूं काफ़ी टाइम से कि लोग धन बल और शराब की ताकत से चुनाव जीतना चाहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से साथी पैसा भी दे देते हैं वोटों के लिए और शराब की पेटियां उतारते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना है। जब इस टाइप के सोच के व्यक्ति चुन के जाएंगे तो फिर वो अपनी जेब भरने का काम करेंगे, हमारे लिए विकास का काम करेंगे। वो अपनी जेब भरेंगे, हमारे लिए विकास का काम नहीं करेंगे। मैंने काफ़ी किताबों में पढ़ा है कि बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया तो कहा गया था कि बाबा साहब अपने अधिकार तो आम आदमी को इतने ज़्यादा दे दिए हैं, पर आम आदमी उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो उस समय के नेताओं से बाबा साहब ने पूछा था कि भाई क्यों नहीं उठा पाएगा। उन्होंने बोला ये ताकतवर लोग जो हैं धन का प्रयोग करेंगे, पैसे का, शराब का, इन चीज़ों से आपकी आम आदमी की वोटों को खरीदने का काम करेंगे। तो साथियों, क्या हमारी आम आदमी की वोट बिकाऊ है या नहीं है? नहीं है ना। आम आदमी पैसे में अपनी वोट देगा, नहीं देगा? तो जब आप पैसे में वोट नहीं देते तो हम अच्छे इंसान को चुन के भेजेंगे तो हमारे काम होंगे, नहीं होंगे? तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके बेटे ने ना एक कलम किसी के पास गिरवी रख के नहीं आया चुनाव लड़ने के लिए। जब आप लोगों की ताकत से मैं पार्षद बन के जाऊंगा, ये कलम आप लोगों के हित के लिए लिखेगी, आप लोगों के लिए आवाज उठाएगी और आप लोगों के लिए काम करेगी। हमारे हिस्से में जो भी ग्रांट आएगी वो अपनी मर्जी से खर्च करने का काम नहीं करेंगे। जैसे आप लोग चाहोगे, जहाँ जरूरत होगी उस पैसे को वहीं खर्च किया जाएगा। जहाँ 10-20 बुजुर्ग आदमी कहेंगे बेटा यहाँ ग्रांट चाहिए और इस पैसे को यहाँ खर्च करो, वही पैसा खर्च किया जाएगा जहाँ जरूरत होगी। ये नहीं है कि 10-20% कमीशन के लालच में हम अपनी उस ग्रांट को अपनी मन मर्जी से खर्च करेंगे। आप लोगों के माध्यम से इतनी ताकत देंगे आपके हाथों को कि आप उस पैसे को अपनी मर्जी से खर्च करो। मैंने देखा है कि बहुत से साथी कहते हैं कि भाई 5 लाख का 10 लाख का काम हो तो उसमें कमीशन मांग ले या नहीं मांग ले? मांगा है ना, खूब पता है ना।
तो आपको आपका बेटा ये विश्वास दिलाता है, चाहे 10 लाख का काम हो, चाहे 50 लाख का काम हो, चाहे 1 करोड़ का काम हो, आप चाहे एक नहीं 100 फाइल ले आइयो, 1 मिनट लगेगी हमें साइन करने में, बेशर्ते हमारे कोटे में पैसा होना चाहिए, विकास के लिए देने में हम कोताही नहीं बरतेंगे। मेरे यहाँ युवा साथी भी कई खड़े हैं जिन्हें ये बोल दिया जाता है चुनाव के समय में कि भाई नौकरी लगवा देंगे, तो मैं अपने साथियों को सचेत करना चाहता हूँ कि पार्षद के बाद कोई नौकरी नहीं होती। अगर वो किसी एमएलए या मंत्री से बात कराए तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठा वायदा कराएगा। वो मंत्री एमएलए भी झूठे वायदे करेंगे कि भाई नौकरी लगवा देंगे। अगर नौकरी की ताकत आपके बेटे की कलम में आई तो चाहे वो 10 लाख की नौकरी हो, चाहे 50 लाख की हो, उसको भी फ्री में देने का काम करेंगे, पैसे नहीं लेंगे कभी। हम उन व्यक्तियों में से हैं कि सोने चांदी की चमक देख के अंधे नहीं होंगे। आप लोगों का दिल से काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है आम आदमी तन मन धन से अपने चुने हुए प्रतिनिधि की मदद करता है। जब आप अपने पूरी मेहनत से हमारी मदद कर रहे हो, हमें जरूरत धन की होती है, आप अपनी 100, 50, 10 रुपये इकट्ठा करके हमें फूल माला डालते हो, पैसे देते हो, तो हमें उस ताकत का भी अंदाजा है। वो पैसा हमारी कोशिश रहेगी कि आपको वापस कामों के माध्यम से मिले, और ऐसे काम करेंगे कि ताले बोता भरते हैं। मैं काफ़ी देर से, मैंने जैसे कि पहले बताया, आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हो, उसके लिए मैं फिर माफ़ी चाहूँगा। और आप चिंता ना करना, सारे काम ऐसे करूँगा कि आप लोगों की मौज हो जाएगी। आपने अपने बेटे को बात सुनने का, विचार रखने का मौका दिया, उसका तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा मानना ये है, मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ, बेशक से कलयुग चल रहा हो, पर राम राज्य की स्थापना करने की कोशिश करते हैं। कोशिश रहेगी कि राम राज्य स्थापित करके वही न्याय दिलाएं जो उस राज में मिलता था। थैंक यू सर।